Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Guftah Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके. Students, now it's time to learn present perfect tense, फेल, हाल, मुकम्मल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम सुनते ही आपके जहन में ये आना चाहिए कि टाइम तो प्रेजेंट का है, यानी वक्त जो है वो हाल का है, लेकिन जो काम है वो परफेक्ट है, मुकम्मल है, पूरा हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है. एक्शन है जो उसके अंदर वर्ब है, उसका एक्शन कंप्लीट है, मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है. परफेक्ट का मतलब ही है मुकम्मल, कंप्लीट है, हो चुका है, पूरा हो गया है. इसको उर्दू में फेल, हाल, मुकम्मल कहते हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में इंडिकेशन बहुत आसान है. सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है. दो चीजें अगर इकट्ठी हैं, यानी हैज, हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. तो अगर उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो वो परफेक्ट टेंस है. तो प्रेजेंट का आपको कैसे पता चलेगा? इसका आपको हैज और हैव से पता चलेगा. अगर सेंटेंस के अंदर हैज और हैव है तो वो प्रेजेंट टेंस है, और उसके साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, यानी हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. यानी इस टेंस के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जानना बहुत जरूरी है. तो ये दो बातें आपने जरूर याद रखनी है कि हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. इन जुमलों के आखिर में जैसे मैंने आपको बताया कि काम मुकम्मल हो चुका हो या काम हो गया हो, तो इन जुमलों के आखिर में लिया है, किया है, चुके हैं, चुकी हूं या दिया है, इस तरह के अल्फाज आते हैं. अमूमन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के एंड में इसी तरह के अल्फाज आते हैं. अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी बयानिया जुमले जिसमें आप किसी भी काम के मुकम्मल होने की बात कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा. तो इसके फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को जानने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है जिसके बारे में हम पहले बात कर लेते कि हैज किसके साथ आना है और हैव किसके साथ आएगा. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई वी और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, जो कि वाहिद जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इनके साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे, यानी आई, वी, यू और दे के साथ हैव आएगा. और अगर कोई प्लूरल नाउन है, जैसे बर्ड्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, शॉप्स की बात कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन है, ज्यादा लोग हैं या ज्यादा चीजों की बात हो रही है, तो उसके साथ भी हैव ही इस्तेमाल होगा. और स्टूडेंट्स, हैज को आपने रिलेट करना सिंगुलर के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन है, यानी कोई भी वाहिद एक नाम है, उससे पहले या उसके बाद आपने हैज का इस्तेमाल करना है. यानी ये दोनों मेन हेल्पिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, उसका आपने याद रखना है कि ये किन सब्जेक्ट से पहले या उनके बाद में इस्तेमाल होंगे. अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो अब तो आप डेफिनेटली जान चुके हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है. लेकिन टेंसेस के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स जो दो ही इस्तेमाल होते हैं, जिसका मैंने आपको हैज और हैव का बता दिया. तो इनमें से एक आएगा, यानी सब्जेक्ट को देके आपने हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको जानना जरूरी है. आपको मालूम होनी चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है. तो इसीलिए टीचर्स आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करवाते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैज या हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमले का. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. उसने ग्लास तोड़ दिया है. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है. इस जुमले से क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है. अब ये जो बोलने वाला है उसी को अंदाजा हो सकता है, तो यहाँ पे हमने शी लिख दिया. दोनों तरह से इस जुमले को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपने शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करना है, तो हमने हैज लगा दिया. और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेक, तोड़ने को ब्रेक कहते हैं, और सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म है इसकी ब्रोकन. शी हैज ब्रोकन दी ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया है. ग्लास शीशे को भी कहते हैं. अगर शीशा तोड़ दिया तो शी हैज ब्रोकन दी ग्लास. तो यही सेंटेंस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने सवाल हल कर लिया है. यहाँ पे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई है, और आई के साथ जैसे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सॉल्व होता है हल करना, सॉल्व्ड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सॉल्व्ड ही है. तो आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, मैंने सवाल हल कर लिया है. अब इन सेंटेंस में आप देखें कि टाइम प्रेजेंट का है, लेकिन जो एक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं.
बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन है, यानी बोर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी बोर्ड का आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल होगा और नतीजे के ऐलान करने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है डिक्लेयर, और डिक्लेयर्ड सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इसकी डिक्लेयर्ड ही है, यानी ये रेगुलर वर्ब है। द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस जुमले को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, बोर्ड नतीजे का ऐलान कर चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम ये मकान बेच चुके हैं। इसको भी आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं, हमने ये मकान बेच दिया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी है, वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, क्योंकि वी के साथ मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव, और सेल होता है बेचना, और सोल्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। वी हैव सोल्ड दिस हाउस, हमने ये मकान बेच दिया है या हम ये मकान बेच चुके हैं। मैंने अम्मी से इजाज़त ले ली है या मैं अम्मी से इजाज़त ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ। हर सूरत में सब्जेक्ट जो है वो आई ही होगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा। आई हैव, और टेक होता है लेना, और थर्ड फॉर्म है इसकी टेकन, टेक, टुक, टेकन। तो आई हैव टेकन परमिशन, इजाज़त फ्रॉम दी मदर, मैंने अम्मी से इजाज़त ले ली है या मैं अम्मी से इजाज़त ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ। लास्ट एग्जाम्पल है, तमाम मेहमान आ चुके हैं या तमाम मेहमान आ गए हैं। तो तमाम मेहमान यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा। तो ऑल द गेस्ट हैव, आने की इंग्लिश कम होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी कम है, यानी कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म भी इसकी कम है। तो ऑल द गेस्ट हैव काम, तमाम मेहमान आ गए हैं या तमाम मेहमान आ चुके हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।